Assalamu alaikum everyone, welcome back to my show, and today I'm here with a very interesting topic. So today I want you to know about the life scripts that we all have. So you must be thinking that how come we as humans have life scripts? But that is true, you know. We need to understand that each one of us have a life script. So नॉर्मली जब आप सोचते हैं कि स्क्रिप्ट की बात हो तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि फिल्म या फिर ड्रामा का कोई स्क्रिप्ट होता है, बट असल में हमारी ज़िंदगियों का स्ट्रक्चर, हमारी फैमिली डायनामिक्स एंड ऑल, उस सब में भी हम कोई ना कोई लाइफ स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं और उसी से बेसिकली हमारी फिल्मों और ड्रामाज एंड उनके स्क्रिप्ट्स का जो है कॉन्सेप्ट वो आता है. अगर हम डेफिनेशन देखें, बाय डेफिनेशन जाएं तो स्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा प्री एग्जिस्टिंग एक हमारी नॉलेज स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये इस तरह के इवेंट में इस तरह मैंने रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, या इस तरह से मैंने लाइफ को लेके चलना है. सो आई टेल यू, हमारी साइकोलॉजिकल टर्म में स्क्रिप्ट जो है वो किस तरह से उनको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और किस तरह ईच वन ऑफ अस कहीं ना कहीं वी आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. सो यू हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई योर ओन स्क्रिप्ट कि आप लाइफ में कौन सा स्क्रिप्ट जो है अपनी यूज करते हैं, या यू नो कौन सा स्क्रिप्ट है जो आपका एक खास पैटर्न बन गया. तो आई टेल यू देयर आर फ्यू स्क्रिप्ट, जिसमें एक है नंबर वन इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. फिर दूसरा है यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, and then I am not okay, you are not okay, और फिर सबसे एंड में आता है कि I am okay and you are okay. So I'll explain it to you कि basically ये life scripts क्या इसका मतलब क्या बेसिकली. सो जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है जहाँ पर एक इंसान का ये स्क्रिप्ट बन गया या एक पैटर्न बन गया है, वेयर ही थिंक्स और शी थिंक्स आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, उसका मतलब क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है बाय यूजिंग दिस स्क्रिप्ट. ये वो लोग होते हैं जो कि मोस्टली दे विल लाइक टू पुट अदर पीपल डाउन, एंड दिस इज हाउ दे विल फील, यू नो, दैट दे आर ऑन वन अप पोजिशन. So they'll always try to put the other person down so that they can see them, you know, down, and when you see somebody down, only then you can feel, you know, that okay, I'm above them. ये मोस्टली ऐसा स्क्रिप्ट फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं वो नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर अपने आप को बेहतरीन समझने के साथ साथ आप दूसरों को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं अपनी सारी बुराइयां. फॉर एग्जांपल, अगर एक नार्सिसिस्ट को या ये फॉलो पैटर्न करने वाले को लगता है कि उसमें कोई बुराई है, तो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करने से वो अपने से उस बुराई को दूर महसूस करता है और उसको फील होता है कि यू नो आई एम अबव एवरीबडी एंड आई एम बेटर देन रेस्ट ऑफ द पीपल. अच्छा, फिर इसके बाद आता है दूसरा स्क्रिप्ट जिसमें आई एम नॉट ओके, यू आर ओके. ये वो लोग होते हैं जो कि मोस्टली ऐसे लोगों का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे होते हैं जो कि नार्सिसिज्म को फॉलो करते हैं. तो जब उनको ऐसा इंसान मिलता है जो कि हमेशा से उनको डोमिनेट करेगा, उनको कहेगा यू नो कि आप बेहतर नहीं है और आप में ये गलती है, ये कमी है, हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करेगा, तो ऐसे लोगों का स्क्रिप्ट ये बन जाता है कि उनको लगता है कि आई एम नॉट ओके, तुम ठीक हो और मैं ठीक नहीं हूं. तो जो भी काम वो करते हैं वो हमेशा सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि हम जो है वो हमेशा गलत ही होंगे और जो दूसरा बंदा होगा वो हर तरीके से ठीक होगा. ओके, नाउ कम्स अनदर स्क्रिप्ट वेयर आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके. ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि इनकी लाइफ इज फ्यूटाइल, इनको लगता है कि दे आर ऑलवेज रिजेक्टेड, और फिर उसके रिजल्ट में दे वुड लाइक टू रिजेक्ट अदर पीपल. इससे पहले कि मुझे कोई रिजेक्ट कर दे, बिकॉज मुझे तो रिजेक्ट ही करना है लोगों ने, ये उनका माइंड स्क्रिप्ट बन गया. तो देन व्हाट विल दे डू, दे विल ऑल्सो स्टार्ट रिजेक्टिंग पीपल आउट ऑफ दैट फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्शन. दे विल थिंक दैट ओके, यू नो, व्हाई नॉट वी रिजेक्ट देम इन द फर्स्ट प्लेस. उसके बाद आता है लास्ट स्क्रिप्ट जिसमें आई एम ओके एंड यू आर ओके. ये वो स्क्रिप्ट है जो कि एक हेल्दी स्क्रिप्ट है, जो कि अगर आपके इर्द गिर्द हेल्दी लोग होंगे या आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली डायनामिक्स बेसिकली हेल्दी होंगे,
तो तभी आपका ये लाइफ स्क्रिप्ट बनेगा, और हर किसी का लाइफ स्क्रिप्ट इसी की तरफ कोशिश करनी चाहिए, दैट इज आई एम ओके एंड यूर ओके, कि मैं भी जो हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ लाइफ में वो सही हो सकता है, और जो आप कर रहे हैं वो भी सही हो सकता है, राइट. सो इट्स अ बैलेंस ऑफ गुड हेल्दी मेंटल कैपेसिटी. उसके बाद और बहुत सारे भी हैं जिसमें अनटिल आ जाता है, आफ्टर आ जाता है, ऑलवेज आ जाता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, जिसमें जो लोग अनटिल वाला लाइफ स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि वो मोस्टली अनसेटिस्फाइड होंगे. उनको लगता है कि अनटिल आई डू दिस थिंग तो मैं तब कामयाब होऊंगा, या अनटिल आई डू दैट थिंग तो तब मैं जो है आगे जिंदगी में कुछ कर सकूंगा, या तब मुझे सेटिस्फैक्शन होगी. तो वो कहीं ना कहीं उस अनटिल के चक्कर में दे आर मोस्टली अनसेटिस्फाइड. फिर कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, कि जिसमें उनको लगता है कि हर चीज वो बाद में छोड़ने के कायल होते हैं. उनको लगता है कि हर चीज जब हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा, दैट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. फिर कुछ ऑलवेज करते हैं, उसमें भी इसी तरह की चीजें आ जाती हैं कि उनको टाइम पर ही ऑलवेज पहुंचना है, तभी वो दे विल फील ओके विद देमसेल्व्स. उन्होंने हर चीज जो है वो हमेशा ही ठीक करनी है, जिसमें परफेक्शनिज्म आ जाता है कि हर चीज ऑलवेज उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए. तो ये इस तरह के डिफरेंट लाइफ स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए. आई होप यू कैन, बाय एक्चुअली बीइंग अवेयर ऑफ दीज पैटर्न्स एंड दीज स्क्रिप्ट्स, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आप कौन सा लाइफ स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं. बिकॉज जब हम अवेयर नहीं होते तो मसला ये होता है कि हमें समझ नहीं आती कि व्हाई डू वी डू दीज थिंग्स, एंड देयर आर अदर स्क्रिप्ट्स जिसमें कुछ लोगों को बीच में काम छोड़ देने की आदत होती है. वो उनका स्क्रिप्ट कहीं से आ रहा है. जैसे एक बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है तो वो रोकर अपने आप को अपना होने का एहसास दिलाता है, या कभी फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो अटेंशन या वैलिडेशन लेने के लिए कोई बच्चा रोकर करता है, कोई बच्चा प्लीज कर कर पेरेंट्स को लेता है. तो वो उसकी जो स्क्रिप्ट्स बनते हैं और पैटर्न्स बनते हैं जो बड़े होकर वो यूज करता है, वो आपके फैमिली डायनामिक्स से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स बहुत नेग्लिजेंट हैं तो वहां पर देयर आर चांसेस कि बच्चा जो है वो टेंट्रम्स थ्रो कर कर अटेंशन लेगा. बिकॉज अदर देन दैट, अगर वो टेंट्रम्स थ्रो नहीं करता तो बिकॉज पेरेंट्स तो नेग्लिजेंट हैं, वो तो ध्यान देते नहीं है. सो उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो कोई स्क्रिप्ट बना लेगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ का स्क्रिप्ट बन जाएगा, जहां वो ऑपरेट ही उस स्क्रिप्ट के थ्रू करेगा. उसको पता होगा कि अच्छा, लोगों की अटेंशन लेने के लिए मुझे कोई जिंदगी में बिग ड्रामा ही करना पड़ेगा, या लोगों की अटेंशन लेने के लिए, फॉर दैट मैटर किसी और केस में किसी बच्चे को अगर पेरेंट्स को प्लीज करना पड़ता है, दे विल लिसन टू हिम व्हेन ही विल प्लीज देम. तो वो भी एक स्क्रिप्ट बना लेता है, और फिर उसकी लाइफ में उसको वो बहुत मुश्किल देता है. बिकॉज देन यू want to please everybody because you think your script actually determine that कि लोग जो हैं वो सिर्फ जब उनको जब तक खुश ना किया जाए तो ना वो आपको वैलिडेशन देते हैं, ना वो आपको नोटिस करते हैं. सो आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हाउ वी ऑल्सो यूज लाइफ स्क्रिप्ट्स एंड हाउ एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस हैज अ स्क्रिप्ट दैट वी आर फॉलोइंग. तो आइडेंटिफिकेशन और अवेयरनेस से फर्क ये पड़ता है. इंशाल्लाह आई विल गाइड यू मोर अबाउट हाउ यू कैन चेंज दीज और शिफ्ट दीज स्क्रिप्ट्स and use them, at least use them through your conscious awareness, that that what you're doing. And if you're getting negative feedback and if you're getting negative consequences, then there are always ways of changing them. So I hope you like today's program, and inshallah I'll see you again in some with some other interesting topic. Allah Hafiz.